हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनिक साथी। आज मैं बताऊंगा एलटीसी भरते समय ध्यान में रखने वाली बात। कई बार क्या होता है कि एलटीसी भर के देने के बाद भी वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है छोटा छोटा गलती के कारण। उसको कैसे सुधारना है और एलटीसी वापस आने से कैसे बच सकता है, मैं इसके तरीका बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नया वीडियो आ जाता है तो आपके तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म शुड बी चेक, मतलब जो एलटीसी फॉर्म आप भरने के लिए लिया हो उसको चेक करना है। मैं एलटीसी फॉर्म ही भर रहा हूँ, या कई बार क्या होता है कि हम एलटीसी फॉर्म के जगह टीएडीए फॉर्म या ट्रांसफर टीए फॉर्म वो भर के जमा कर देते हैं। ये सब कुछ कर लिया, लेकिन जो फॉर्म ही गलत है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। एलटीसी भरने से पहले ही आप फॉर्म को अच्छी तरह चेक करें कि मैं एलटीसी फॉर्म ही भर रहा हूँ या कुछ और फॉर्म तो नहीं है। नेक्स्ट जो है, जर्नी डिटेल शुड बी मेंशन प्रॉपरली। आपका जर्नी डिटेल है ड्यूटी प्लेस टू होम टाउन, यानी कि घर तक का जर्नी कंप्लीट दिखाना है। उसमें कि अगर मान लो आपका टिकट जो है घर तक का नहीं है, घर से 100 किलोमीटर पीछे तक की ट्रेन जाता है, वहां तक का ही आपने भर दिया है, तो आपका सर्विस रिकॉर्ड के साथ ये जो आपने एलटीसी भर के दिया वो मिसमैच आ जाए। आपका होम टाउन तक जर्नी कंप्लीटली मेंशन करना है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आप कहीं जम्मू से दिल्ली जा रहे हो, ड्यूटी प्लेस आपका जम्मू है, आप दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली से 100 किलोमीटर आगे पड़ता है आपका घर। दिल्ली तक तो आपने ट्रेन में सफर कर लिया, उसका फेयर भर दिया, लेकिन जो 100 किलोमीटर आगे का जर्नी, जो जहां विलेज है, गांव है आपका, वहां उस गांव को मेंशन करना है। और उसके बाद आप फेयर भले ना भरे, लेकिन जर्नी वहां तक ड्यूटी प्लेस टू होम टाउन तक दिखाना जरूरी है, कंप्लीट होना चाहिए। जब भी एसआर के साथ उसका वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है उस टाइम मैच हो जाता है, मैच हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप तब भी आपका एलटीसी वापस आ जाए। इसको जर्नी डिटेल्स भरते समय इन चीजों को बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। एलटीसी भरने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जर्नी वेरीफाई। आपका जो जर्नी वेरीफाई जो गेजेटेड अफसर है या कंपनी कमांडर है, कोई भी गेजेटेड अफसर हो, उनसे जर्नी वेरीफाई जरूर कराएं। जर्नी वेरीफाई गेजेटेड अफसर से जर्नी वेरीफाई करने के बाद भेजने से आपका जो क्लेम रिजेक्ट होने से बच सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा मैं, वेटिंग जो गवर्नमेंट वेटिंग टिकट है, जो वेटिंग आपका टिकट, अब टिकट करने के बाद जो 2 वेटिंग है, 10 वेटिंग है, उसको आपने टिकट जर्नी तो कर लिया, उस टाइम जर्नी का टाइम पे कंफर्म भी हो गया, टिकट जर्नी भी कर लिया आपने। उसके बाद आप एलटीसी के साथ जो है टिकट लगाते हो, उसमें एक कंफर्मेशन का मैसेज का कॉपी लगाना है। अगर आप कंफर्म टिकट की प्रिंट नहीं निकाला हो तब भी आपने जो है कंफर्मेशन की जो कॉपी है टिकट का, उसका कॉपी लगाना है। इससे क्या होता है कि वो वेटिंग टिकट जो एलटीसी में नॉट रीएम्बर्सेबल है, आपको कंफर्म टिकट की कॉपी लगाना है। कई बार क्या होता है कि 3-4 टिकट हो जाता है, सारे वेटिंग लिस्ट है, अगर वो जर्नी करते समय या जर्नी जो जब किया हो उस टाइम वो कंफर्म भी हो गया होगा, लेकिन जो कंफर्मेशन का कॉपी नहीं लगाई उसके कारण भी रिजेक्ट हो जाता है। उसको बचने के लिए आप वेटिंग लिस्ट टिकट आपके पास है, उसका कंफर्मेशन का कॉपी नहीं है, तो मैसेज का या कंफर्म टिकट का एक कॉपी लगा दीजिए ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट होने से बचे। नेक्स्ट है जो गवर्नमेंट ई टिकट। कई डिपार्टमेंटों में क्या है कि गवर्नमेंट ई टिकट फैसिलिटी है, जैसे बीएसएफ ई टिकटिंग, ऐसा कई डिपार्टमेंटों में है कि ई टिकट सुविधा। जब ई टिकट का आपने जितना बार लिया है उसको चेक करना है, 1 बार 2 बार जो भी आपने छुट्टी के समय छुट्टी के लिए पर्टिकुलरली आपने लिया है गवर्नमेंट ई टिकट, तो फिर एलटीसी आपको नहीं मिलेगा, उस जर्नी का एलटीसी नहीं मिलेगा। उसको चेक करना है कि अगर आपने 2 बार 3 बार ले लिया गवर्नमेंट टिकट तब एलटीसी नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट टिकट आपने लिया है, ऑनवर्ड जर्नी आप पेमेंट से किया हो, तब भी आप मेंशन करके एलटीसी भर सकता है।
इस वीडियो में जो बताए हुए पॉइंट सारे चेक कर लीजिए, चेक करके आपका क्लाइम फॉरवर्ड कर दीजिए, भेज दीजिए। आपका एलटीसी कभी रिजेक्ट नहीं होगा। ये छोटा छोटा कारण गलती के कारण कई बार 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने के बाद वापस आना या क्लेम रुक जाना, लॉस हो जाने से बच सकता है। आज का वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सैनिक साथी, बेल आइकन को दबाएं। मैं अगले वीडियो में टीएडीए की रिगार्डिंग, एलटीसी, एमआरसी, बाकी सारे क्लाइम के रिगार्डिंग भी बताऊंगा, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसलिए आप बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।